कहते हैं जीवन में सब कुछ अस्थाई है, धन, वैभव और मान सम्मान भी। हमारे कर्म ही हैं जो तय करते हैं कि हम आगे चलकर क्या प्राप्त करेंगे। आज की यह कहानी एक ऐसे श्राप की है जिसने पूरे संसार को श्रीहीन कर दिया। यह कहानी न केवल भौतिक सुखों के विनाश की है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा वैभव केवल सही मार्ग और कर्मों से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कैसे ऋषि दुर्वासा के एक श्राप ने संपूर्ण लोक से उसकी संपत्ति, सुख समृद्धि छीन ली। यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा आपको आपके जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। ऋषि दुर्वासा, जिन्हें उनके भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता था, अपनी कठोर तपस्या के कारण देवताओं और मनुष्यों में समान रूप से पूजे जाते थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकले। वह स्वर्ग, धरती और पाताल लोक को देखते हुए यह अनुभव कर रहे थे कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं में इतने डूब गए हैं कि उन्होंने धर्म और सत्य को भुला दिया है। संसार की चकाचौंध से भरपूर दृश्य ने ऋषि को विचलित कर दिया। उन्होंने देखा कि राजा महाराजा अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य में इतने लीन हो गए हैं कि उन्होंने इंसानियत और धर्म का मार्ग छोड़ दिया है। हर तरफ वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसके पीछे का घमंड, लालच और अहंकार भी साफ नजर आ रहा था। यही वह समय था जब ऋषि दुर्वासा का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्हें लगा कि संसार इस भौतिकता के भार को संभाल नहीं पाएगा और यह अहंकार संसार के विनाश का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में तप्त होकर संपूर्ण लोक को श्राप दिया। उनके शब्दों में भयंकर गूंज थी, तुम सब ने भौतिक सुखों को अपने जीवन का आधार बना लिया है, धर्म, सत्य और परोपकार को त्याग दिया है। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि अब यह लोक अपनी समस्त श्री, संपदा और वैभव से विहीन हो जाएगा। न कोई राजा रहेगा, न कोई संपत्ति, न कोई सुख सुविधा। उनकी यह भयंकर आवाज गूंज उठी और इसी क्षण पूरे लोक में अराजकता फैल गई। महलों में सन्नाटा छा गया। जो राजा महाराजा धन और वैभव से भरे थे, वे अब दरिद्र और निराश हो गए। महलों के झूमर टूटकर बिखर गए, सोना चांदी धूल में मिल गया और लोग दरिद्रता में डूब गए। श्राप का प्रभाव पूरे संसार में तेजी से फैलने लगा। जहां पहले समृद्धि और खुशहाली का साम्राज्य था, वहां अब गरीबी और दुख का अंधकार फैल गया। लोग अपने महलों से बाहर आकर सड़कों पर रोने लगे। जिनके पास कभी अपार संपत्ति थी, वे अब भोजन और वस्त्रों के लिए तरसने लगे। संपूर्ण लोक में हाहाकार मच गया। राजा, जिनके सिंहासन पर कभी सोने चांदी का अभिमान था, अब वही राजा अपनी प्रजा के साथ दरिद्रता का जीवन जीने पर मजबूर हो गए। यह विनाश किसी युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह केवल एक ऋषि के श्राप का असर था। देवताओं ने भी यह दृश्य देखा और उन्हें यह समझ आ गया कि यह केवल भौतिक संपत्ति के घमंड का परिणाम है। श्राप से घिरा लोक अंधकार में डूब गया था। अब उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर लौटना था, ताकि वह इस श्राप से मुक्त हो सके। समय बीतता गया और लोग धीरे धीरे अपने कर्मों को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके घमंड, लालच और अनैतिकता ने ही उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया है। उन्होंने अपने महलों और संपत्ति को त्याग कर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लोग तपस्या करने लगे, देवताओं से क्षमा मांगने लगे और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने लगे। जब लोग अपने स्वार्थ और मोह से मुक्त होकर सही रास्ते पर चलने लगे, तभी ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ। देवताओं ने फिर से दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि वे लोक को उसका खोया हुआ वैभव लौटाने की कृपा करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, यह श्राप तभी समाप्त होगा जब लोग सत्य, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। जब इस लोक के निवासी स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सही मार्ग अपनाएंगे, तभी यह श्राप समाप्त होगा और श्री का पुनः आगमन होगा।
समय के साथ लोग अपने कर्मों को सुधारते गए और जब उनकी तपस्या और प्रायश्चित पूरा हुआ तब धीरे धीरे लोक में श्री का पुनः आगमन हुआ। लेकिन इस बार लोगों ने यह समझ लिया था कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि धर्म, सत्य और परोपकार में है। अब लोग पहले की तरह अहंकारी नहीं थे। उन्होंने अपने पुराने घमंड और स्वार्थ से दूरी बना ली थी। संपूर्ण लोक ने एक नई दिशा अपनाई जहां धन और वैभव का उपयोग धर्म और सच्चाई के लिए किया जाने लगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, विशेषकर तब जब हम अपने कर्तव्यों को भूलकर अहंकार और लालच के रास्ते पर चलने लगते हैं। चाहे हमारे पास कितना भी वैभव क्यों न हो, असली समृद्धि वही होती है जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। ओट्रो सस्पेंस म्यूजिक राइजेस। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों पर ध्यान दें।